हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के अंतर्गत आज हम भक्ति काल पर बातचीत करेंगे। इससे पहले मैंने भूमिका से लेकर आदि काल तक बच्चन सिंह के प्रमुख विचारों कथनों पर विचार किया था, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप सभी को फ़ायदेमंद साबित होगा। और वो जो भाग था आप सभी को काफ़ी पसंद भी आया, जिसे देखकर अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भक्ति काल पर हम बातचीत करेंगे वो भी आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। इसका कारण एक ये है कि अभी जो हाल में यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भक्ति काल से संबंधित बच्चन सिंह के कुछ महत्वपूर्ण कथन पूछे गए थे। इसलिए इस किताब की प्रासंगिकता भी बढ़ जाती है और तमाम वस्तुनिष्ठ किताबों को पढ़ने के साथ साथ रचनाओं को याद करने के साथ साथ जो भी आलोचकों के मत हैं उनको भी अब पढ़ना पड़ेगा। उसी क्रम में ये वीडियोज लेक्चर की एक सीरीज चल रही है। तो भक्ति काल पर जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल 4 प्रमुख धाराएं हैं। अब उन धाराओं को लेकर भी आलोचकों में तमाम मतभेद हैं, उनके कथन हैं, तो इसको लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। और लगभग 10 महत्वपूर्ण कवि हैं, उन कवियों की रचनाओं और कवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन होते हैं आलोचकों के, तो उनको भी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो खासतौर से बच्चन सिंह के जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें उन्होंने विभिन्न पूर्ववर्ती आलोचकों के कथनों को भी शामिल किया है, फिर अपना मौलिक उन्होंने विचार अभिव्यक्त किया है। तो हम देखते हैं कि भक्ति काल के संदर्भ में बच्चन सिंह का क्या मानना है। पहला जो कोटेशन हमने लिया है कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला था। तो आप देख रहे हैं बच्चन सिंह ने इसे पहला भारतीय नवजागरण घोषित कर दिया है। इससे पहले आप देखेंगे रामविलास शर्मा ने भी लोक जागरण काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा था, लेकिन बच्चन सिंह इसको पहला भारतीय नवजागरण कह रहे हैं। तो इस कोटेशन को ध्यान में रखिए, अगर परीक्षा में आ जाता है तो आप इसको हल कर लेंगे। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। अगले कथन पर बात करते हैं। अगला है कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर विरोधों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। ये भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है। अगले कोटेशन की बात करें तो हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। ये किसका कथन है? ये सब जो कथन है ये डॉक्टर बच्चन सिंह के हैं। अगला कोटेशन है, इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता। किताब यहाँ पर क्या है? कुरान है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस प्रदेश की विचित्रता यह है, मतलब जो हिंदी पट्टी है या फिर जहाँ भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ वहाँ पर कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ और ऐसे मुसलमान द्वारा हुआ जो वेद को नहीं मानता, तो ठीक है कोई बात नहीं, किताब को भी नहीं मानता है, मतलब जिस धर्म में वो पैदा हुआ था उसकी जो प्रमुख किताब है उसको भी नहीं मानता है। तो इस कोटेशन को आप कहानी की दृष्टि से याद करिए। थोड़ी सी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ ताकि आप जब भी परीक्षा में आए तो तुरंत इस वीडियो लेक्चर की भी बात याद आ जाए। कई बार क्या होता है कि किताब तो सबके पास है, लेकिन चीज़ों को कैसे खोज कर संकलित करना है और कैसे पढ़ना है वो भी आप सभी को थोड़ा सा पता चल रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अगला कोटेशन है कि कबीर के साथ हिंदू भी थे और मुसलमान भी, सब गरीब तबके के लोग। ये एक वाक्य का आप देख रहे हैं, हो सकता है कि कभी पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। सही जवाब होगा बच्चन सिंह। अगला कोटेशन, 2 संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी, पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला जिसका प्रतिनिधित्व तुलसीदास कर रहे थे। वे निर्गुणोपासक संतों के विरोधी थे। तो बच्चन सिंह के इस कथन को आप देखिए, 2 संस्कृतियों के आपस में टकराने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ राम भक्ति शाखा और दूसरी तरफ जो यानी कि सगुण और निर्गुण की बात कर रहे हैं, और तुलसीदास को बता रहे हैं कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि
थे, प्रतिनिधि कवि थे, लेकिन निर्गुण उपासक संतों के ये विरोधी भी थे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। कथन किसका है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा सा आपके दिमाग में बच्चन सिंह की जो इतिहास दृष्टि है वो भी बैठ रही होगी। अगला कोटेशन है, कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया। हो सकता है एक वाक्य ये कि किसका कथन है, तो कृष्ण भक्ति शाखा ने भी निर्गुण मत का खूब विरोध किया, ये है बच्चन सिंह का। ठीक है, अच्छा, जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो कई ऐसे बच्चन सिंह के विचार रामचंद्र शुक्ल से मिलते जुलते भी आपको मिलेंगे, तो कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है या बच्चन सिंह का है। मैंने बड़ी सतर्कता से इसको करेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आपको ठोस जो बच्चन सिंह के एकदम मौलिक विचार हैं वही प्रस्तुत किए जाएं यहाँ पर, और उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बच्चन सिंह लिखते हैं कि ग्रियर्सन की औपनिवेशिक दृष्टि ने सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए ईसाइयत की देन मान लिया। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। ठीक है, परीक्षा में हम याद करते हैं कि ईसाइयत की देन किसने कहा था, ग्रियर्सन। ठीक है, जब भी भक्ति आंदोलन के उदय की बात होती है, लेकिन बच्चन सिंह कह रहे हैं कि इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। अगला कोटेशन, शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्ति काल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्ध सत्य ही है। यदि मुसलमान न आए होते तो न संत काव्य लिखा जाता न सूफी काव्य। आप देख रहे हैं कि बच्चन सिंह एक ही तीर से दो आलोचकों पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ द्विवेदी जी की बात। भक्ति आंदोलन उदय के संदर्भ में आप कोटेशंस याद किए होंगे आचार्य शुक्ल का, कि इसको उन्होंने इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखा था शुक्ल जी ने, और द्विवेदी जी ने कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर यहीं पर दक्षिण भारत से भक्ति का उदय हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो 16 आना या 12 आना वैसा कि वैसा ही रहता है। एक कोटेशन है इनका, आप सब याद रखे होंगे। तो इन दोनों कोटेशंस को वो मिला कर कह रहे हैं कि द्विवेदी जी का भी कथन क्या है, अर्ध सत्य है, और अगर शुक्ल जी के कथन को मान लें तो संत काव्य और सूफी काव्य दोनों ही साहित्य से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए कि इन दोनों प्रमुख आलोचकों की बातों का खंडन किसने किया है, तो बच्चन सिंह ने। बताने की कोशिश यहाँ पर यही है। आगे अगला जो कोटेशन है कि कबीर, रैदास, दादू आदि इसी व्यवसाय और जाति के लोग थे। इन्होंने वेद किताब को अस्वीकार कर लिए एक सामान्य मार्ग निकाला। अस्वीकार कर एक सामान्य मार्ग निकाला। तो ये कोटेशन भी दिमाग में रखिए आप। व्यवसाय की जब बात की जा रही है तो आप जान रहे हैं कि जितने भी निर्गुण कवि रहे हैं वो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए थे। वो निम्न वर्ग से संबंध रखते थे। वो अपने काम को करते हुए कविता भी लिखा करते थे, और साहित्य और समाज, खासतौर से समाज की चिंता उनको थी। उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं बच्चन सिंह। अगला कोटेशन है कि हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ की धरती, ऋतुओं, पहाड़ों, समुद्रों और मनुष्यों से गहरा प्रेम है। ये कह रहे हैं बच्चन सिंह सूफी कवियों के बारे में। अक्सर कहा जाता है कि सूफी कवि बाहर से आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हिंदी सूफी काव्य की मूलभूत विशेषता इसमें निहित है कि वे पूर्णतः भारतीय हैं। उन्हें यहाँ की जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर मनुष्य हैं उनसे क्या है, गहरा प्रेम है। ये मानना है बच्चन सिंह का। अगला कोटेशन है, पर हिंदी के सूफी काव्य अपने जातीय में एक नया गत्यात्मक आयाम जोड़ते हैं जो अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में नहीं है। संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता, निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। देख रहे हैं, हो सकता है एक कोटेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ लिया जाए कि संत काव्य और सूफी काव्य अपनी असमानताओं के बावजूद सामंत विरोध, मानवीय समता, निर्गुणोपासना में एक ही धरातल पर खड़े हैं। किसका कहना है, तो ये बच्चन सिंह का कहना है। अगला कोटेशन है, हिंदी सूफी काव्य की शैली तो मसनवी है, पर भाषा, छंद, विधान, काव्य रूढ़ियाँ, कहानियाँ सब की भारतीय हैं।
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट इसको करके। अगला कोटेशन क्रमशः इसके पहले कबीर पर बात हो रही थी, फिर सूफियों पर बात होने लगी है, अब कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर्य ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पर नंददास ने तो इसके विरोध में ग्रंथ ही लिख डाला। ये बच्चन सिंह का है कि सूरदास ने भी निर्गुण मत का डटकर विरोध किया। जो भ्रमर गीत सार है, उद्धव शतक, उद्धव गोपियों का जो प्रसंग है, उसमें आप देखते हैं कि सगुण निर्गुण, खासतौर से निर्गुण तर्कों के माध्यम से उसका खंडन किया जाता है। ठीक है, उद्धव और गोपियों के संवाद को आप समझ रहे होंगे। और नंददास ने भी भंवर गीत नाम से एक रचना लिखी थी। ठीक है, तो उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं। और एक कोटेशन ध्यान में रखिए कि बच्चन सिंह का कहना है कि कृष्ण भक्ति काव्य में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया गया। सूर्य ने प्रसंगात इसका विरोध किया, पर नंददास ने तो इसके विरोध में एक ग्रंथ ही लिख दिया। अगला कोटेशन है कि इस पंथ में कई मुसलमान भी दीक्षित हुए। मतलब जो कृष्ण भक्ति थी उसमें तो उसके तरफ है कि कई मुसलमान, जिसमें कि रस खान का नाम आता है, वो भी थे। ठीक है, अगला कोटेशन है कि महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला कृष्ण भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक था। देख रहे हैं कि 3 जगहों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र और हिंदी पट्टी का जो है, और फिर बांग्ला, इन तीनों जगह। क्योंकि जो कृष्ण भक्ति काव्य है ये पूरा भारत में फैला हुआ था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कैसा था इसका स्वरूप, वो श्रृंगारिक नहीं था। हिंदी पट्टी में था, श्रृंगारिक था। और बांग्ला में तो अतिशय श्रृंगारिक था। यहाँ पर देखिए अतिशय शब्द को जोड़ रहे हैं। तो ये किसका कोटेशन है, ये है बच्चन सिंह का। अगला कोटेशन है तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। ये किसका कथन है, बच्चन सिंह का, कि तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। क्योंकि जब आप परीक्षा में जाते हैं तो कई उक्तियाँ खुद आपको चमत्कृत कर देती हैं कि आप इतना हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े, लेकिन इस तरीके की पंक्ति कहाँ से आ गई। अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो कई बार तो हम ज्ञान की प्राप्ति परीक्षा हाल में होती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगला जो कोटेशन है, सामाजिक दृष्टि से देखने पर कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक प्रोटेस्टेंट और कृष्ण भक्ति राम भक्ति आंदोलनों के प्रतिरोधात्मक यथास्थितिवादात्मक मतलब रेजिस्टेंट आंदोलन कह सकते हैं। पहले आंदोलन का स्वर शोषित पीड़ितों का स्वर है, तो दूसरे का मुख्य रूप से राम भक्ति। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह एक तरीके से 2 आंदोलनों की बात कर रहे हैं, एक तरफ कृष्ण भक्ति, दूसरी तरफ राम भक्ति। आंदोलनों का राम भक्ति आंदोलन का स्वर यथास्थितिवाद का है। पहले आंदोलन की सीमा उसका रहस्यवाद है, तो दूसरे की ब्राह्मणवाद। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शाखाओं की बात, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा की बात कर रहे हैं। अगला कोटेशन है जो भी हो, इन सभी भक्ति आंदोलनों से जनता में आत्मविश्वास जागा और उच्च वर्ग के सामने निम्न वर्ग, जिसमें स्त्री भी शामिल है, अपने प्रति सम्मान का भाव लेकर उठ खड़ा हुआ। भक्त कवियों ने जीवन की निरसता में रस घोला, कुंद होती हुई संवेदना को नया जीवन दिया। उसमें नई संस्कृति निर्माण एक संघर्षरत प्रैक्टिस भी है, जिसे सांस्कृतिक राजनीतिक से संबंध किया जा सकता है। ये थोड़ा सा कोटेशन बड़ा हो गया, लेकिन पूरे प्रसंग को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए इसको लिखना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, अगला कोटेशन है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और हुई, वह यह कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़ नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। देख रहे हैं यहाँ पर बच्चन सिंह लिख रहे हैं कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य भाषा, जिसमें कि अवधी और ब्रज दोनों आ रही हैं, उनका प्रयोग किया और एक तरीके से हिंदी जाति के गठन का जो मूल आधार है, जो हिंदी पट्टी की जो मूल भाषाएं रही हैं, उनका प्रयोग हुआ। कालक्रम की दृष्टि से निर्गुण काव्य धारा से ही भक्ति काल का प्रारंभ होता है। इसके प्रवर्तक कौन है, कबीर हैं। हो सकता है कि कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बच्चन सिंह ने भक्ति काल का प्रवर्तक किसे माना है, तो कबीर को माना है। इसके पहले मैंने प्रथम कवि रचनाओं के बारे में चर्चा किया था, तो 2 कवियों का नाम उभर कर आ रहा था, एक कबीर का और दूसरा नामदेव का। ठीक है,
तो बच्चन सिंह ने किसको माना? कबीर को ही माना है। अगला कोटेशन है कि भक्ति शाखा के भक्तों ने निर्गुण मार्ग का जमकर विरोध किया। ये एक तरीके से रिपीट टाइप का हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिए कि सबसे ज़्यादा अगर निर्गुण मार्ग का जमकर विरोध किया था तो कृष्ण भक्त कवियों ने किया था। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, कबीर का निर्गुण पंथ सूफियों के निर्गुणवाद से किंचित भिन्न है। कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है न कुरान वर्णित खुदा, वह इन दोनों से न्यारा है। देख रहे हैं, दोनों से न्यारा है। और ये जो न्यारा शब्द इन्होंने लिया है क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में अनेक घटनाएं घट चुकी थीं। ये न्यारा शब्द आपने पढ़ा होगा भारतेंदु युग में कि राजा लक्ष्मण कहते हैं कि हिंदी और उर्दू ये दोनों क्या हैं? न्यारी न्यारी भाषाएं हैं। तो ये न्यारा शब्द कुछ वहीं पर इंडिकेट कर रहा है। कहने का मतलब है कि कबीर का ब्रह्म न वेद वर्णित ईश्वर है न कुरान वर्णित खुदा है, वह इन दोनों से क्या है? न्यारा है, मतलब अलग है। तो न्यारा शब्द कुछ वहीं से प्रभावित लग रहा है। अगला कोटेशन, कबीर ने बार बार संतों को संबोधित किया है, लगता है उनका समाज संत समाज कहा जाता रहा होगा। बच्चन सिंह का यह कथन है। अगला क्वेश्चन, कबीर आदि को संत कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, सूफी तो सूफी हैं ही। अच्छा, कबीर को लेकर काफ़ी डिबेट रहा है आलोचकों के मत में कि क्या वो संत हैं, कवि हैं, उपदेशक हैं, समाज सुधारक हैं, क्या हैं। लेकिन बच्चन सिंह ने यहाँ क्लियर कट कर दिया है कि इनको संत कहना ही अधिक संगत प्रतीत हो रहा है। अगला कोटेशन, कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है, किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो ये कोटेशन किसका है? बच्चन सिंह का, ध्यान में रखिए। अगला कोटेशन कि कबीर में न मांस मदिरा की ललक थी, न प्रयोगोपाय का वैलक्षण्य, न चमत्कार का प्रदर्शन और न मुद्राओं का अंगीकरण। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में जैसा कि मैंने बोला कि चमत्कृत कर देने वाले कथन आते हैं, तो ये भी कथन आपको देखिए वैसा ही लग रहा है, बच्चन सिंह का कथन। अगला कोटेशन, कबीर ने उनकी प्रेम की पीर को भी अपनाया और हिंदुओं की अहिंसा, प्रपत्ति और अद्वैतवाद को भी। एक तरीके से सूफियों की प्रेम की पीर को भी अपनाया और हिंदुओं की अहिंसा, प्रपत्ति और अद्वैतवाद को। ये कोटेशन है बच्चन सिंह का। और प्रेम की पीर जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इन्होंने ऐसा लग रहा है कि ग्रहण किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो जैसे के संदर्भ में इसका चित्रण किया ही, इसके अलावा रीतिकाल में उन्होंने आलम और घनानंद के लिए भी इस टाइप का प्रयोग किया है इस शब्द का। ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चन सिंह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शब्दावलियों को भी ग्रहण किए हैं। अगला कोटेशन है, वे एक ऐसे धर्म शेख हो न ब्राह्मण हो, सब मनुष्य हो। वे कौन? मतलब कबीर। कबीर एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सब लोग क्या हों? मनुष्य हों। अगला कोटेशन, कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व के वैज्ञानिक अध्ययन के चारों ओर चमत्कारों का चमचमाता जाल बुन दिया गया है, किंतु इधर उनकी कृतियों को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने का। ठीक है। अगला कोटेशन है, तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, तुलसीदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कैसे रहे होंगे रामानंद? एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उन्हीं की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, हो सकता है कि यहाँ से कोटेशन पूछ लिया जाए, एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उन्हीं की शिष्य परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास। एक अति वर्णाश्रम धर्मी तो दूसरा वर्णाश्रम धर्मी। देख रहे हैं, मतलब दो विरोधी ध्रुवी, जिसको बोला जाता है घोर विरोधी व्यक्तित्व वाले जो कवि हैं या लेखक हैं, उनके गुरु एक ही हैं, रामानंद हैं। तो ये रामानंद की तरफ ही कि वो उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा कि घोर विरोधियों को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, मतलब दोनों तरीके के शिष्य बना रहे हैं। तो ये कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको ध्यान में रखिए। अगला है कबीर के
भाषा को लेकर काफ़ी विवाद रहा है हिंदी साहित्य में कि उनकी भाषा सद्दुकड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी, क्या थी। यहाँ पर बच्चन सिंह करें कि इसकी भाषा भोजपुरी से, इनकी भाषा भोजपुरी से प्रभावित है और लय भी भोजपुरिया है। तो ध्यान में रखिए। अगला कोटेशन है, अब यह कहने की ज़रूरत नहीं कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। मतलब बहुत ज़्यादा पड़ गया है, तो अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चन सिंह का कहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर जितना भी लिखा ठोस ही लिखा। कबीर को स्थापित करने में आचार्य हजारी प्रसाद ही जुड़ा हुआ है। आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बाबा तुलसीदास ऐसा प्रकांड पंडित और श्रेष्ठ कवि उनसे प्रभावित था, मतलब कबीर से प्रभावित था। बाबा में कबीर के प्रति जो गुस्सा, झल्लाहट और खींच पैदा होती रहती थी वह देखने लायक ही है। उनका एक दोहा है कबीर का, तुलसी का, साखी शब्दी दोहरा कही कहिनी उपखान भगत निरूपही भगत कली निंद ही वेद पुराण। तो ये हो सकता है कि आपको कोटेशन दोहा जो है इसमें आ जाए। बाकी तुलसी और कबीर का जो आपस में संघर्ष था उसके तरफ बच्चन सिंह इशारा कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। देखिए इतना दूर हो सकता है कि कोटेशन पूछ लिया जाए एग्जाम में, और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं बता रहा था कि विवाद रहा है कि कबीर संत थे कि उपदेशक थे कि कवि थे, क्या थे। यहाँ पर क्लियर कट कर रहे हैं कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वे कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिनमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान हो, न पूजा हो, न नमाज हो, न पंडित हो, न मुल्ला हो, सिर्फ इंसान हो। ठीक है, सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग के मुख्य लक्ष्य हैं, और ब्राह्मण कली में ब्राह्मण खोटे। गोस्वामी जी कबीर पर यूं ही नाराज नहीं थे। ये बच्चन सिंह का कोटेशन है। और देख रहे हैं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोटेशन आपको थोड़ा सा चकित करने वाले परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे ये है कि सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुंह ताकते रह जाते हैं। इसी टाइप के हमेशा कुछ कुछ कथन आपको परीक्षाओं में मिलते रहते हैं, और वहाँ पर देखने पर लगता है कि अरे इतना मैंने पढ़ाई किया, ये कोटेशन कहाँ से आ गया। अगला कोटेशन, उलटबासी अकथ कथा है, अचरज और विसंगतियों से भरी हुई उलटबासियाँ काव्य नहीं पर कबीर की आध्यात्मिकता को समझने के लिए अनिवार्य हैं। कबीर उलटबासियों के लिए भी जाने जाते हैं। उसी तरफ संकेत करते हुए बच्चन सिंह लिख रहे हैं इस बात को, ठीक है, कि उलटबासियों के माध्यम से कबीर की आध्यात्मिकता को आसानी से समझा जा सकता है। कबीर की भाषा को लेकर कह रहे हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है। एक वाक्य लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कि कबीर की भाषा संत भाषा है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह। अगला कोटेशन, उनकी भाषा अनगढ़ है पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन, ठीक है। अगला कोटेशन, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों अगला कोटेशन, लोकप्रियता में उनके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। ठीक है, उनके जब आ रहा है तो कबीरदास। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। पारंपरिक सौंदर्य शास्त्र में पाठक समस्त काव्य व्यापार के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कवि और पाठक की दूरी काव्य का टेक्स्ट समाप्त करता है, किंतु कबीर और पाठक दोनों मिलकर काव्य का निर्माण करते हैं। अच्छा, कई बार आप देखेंगे परीक्षाओं में कि दो कवियों की तुलनात्मक करते हुए जो कथन होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बार बार कबीर और तुलसी दोनों की तुलना की जा रही है, तो ये कोटेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अगला कोटेशन है कि बैठे
बैठे ठाले साधुओं तथा अगृहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। बैठे ठाले नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद के लिए प्रयुक्त किया है, तो यहाँ से ये शब्द ले लिया है बच्चन सिंह ने। ठीक है, और अगला कोटेशन है, थोड़ा सा चमत्कृत करने वाला है कि हाथी के पाँव में सभी के पाँव समा जाते हैं, इसी तरह कबीरदास की व्याप्ति में सभी समाहित हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक की अपनी विशेषताएं भी हैं, पर कबीर की प्रखर प्रतिभा और आग किसी अन्य में नहीं पाई जाती है। ये उन आप देखेंगे किसी भी समय में कोई भी बड़ा व्यक्तित्व होता है तो छोटा व्यक्तित्व उसके सामने दब जाता है। और उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि जिस हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह जो इतिहासकार हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तमाम इतिहासकारों के सामने ये थोड़े से दब जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल किसी एक्सपर्ट्स ने इस पर दया किया है और लगातार प्रश्न इससे पूछने की कोशिश की जा रही है, तो ये इनकी प्रासंगिकता बढ़ गई। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को छोटी बड़ी नहीं मानना चाहिए, कब किसका दिन वापस लौट जाए मालूम नहीं। अगला कोटेशन है कि एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है, स्वभाव से दोनों भिन्न थे। ये बात की जा रही है कबीर और रैदास के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का संबंध किससे था, काशी से था, तो वहाँ से इस कोटेशंस को जोड़ा जा रहा है कि दोनों एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों में मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है, स्वभाव से दोनों भिन्न थे। कबीर में ओज अक्षरता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति संयम और विनम्रता। हो सकता है इतना दूर पूछ लिए कि कबीर में ओज अक्षरता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति संयम और विनम्रता। किसका कथन है ये? बच्चन सिंह। अगला कोटेशन है, हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम प्रचारक कहता है। मीराबाई हुई, उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। अगला कोटेशन, हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद की रीति नीति मौसम ऋतु वर्णन छंद कथानक रूढ़ियाँ आदि को इस ढंग से अपनाया कि उनके काव्य पूर्णतः भारतीय बन गए। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी हैं। वास्तविकता यह है कि वे जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। इससे दोहरे उद्देश्यों की सिद्धि होती है। शुक्ल जी के मत का खंडन भी हो जाता है और शुद्ध कविता की खोज भी हो जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी को आधार बनाकर विजय देवनारायण शाही ने एक किताब लिखा है जायसी। कुछ उसी तरफ संकेत करते हुए ये कथन जो है बच्चन सिंह का है कि उन्होंने जायसी को कहा था कि ये अगर सूफ़ी हैं तो कुजात सूफ़ी होंगे। ये पहले जैनों में इस तरीके का प्रश्न आता था कि सिद्ध करना रहता था कि जायसी हैं कुजात सूफ़ी हैं, सिद्ध कीजिए। तो शाही के लेख को आधार बनाना पड़ता था, किताब को आधार बनाना पड़ता था। बच्चन सिंह का भी इंडिकेशन उधर ही उसी तरफ है। फिर भी आप याद रखिए कि वास्तविकता यह है कि जायसी को पूरे भक्ति चक्र से बाहर निकालकर शुद्ध कविता के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इससे दोहरे उद्देश्यों की सिद्धि होती थी। एक तो शुक्ल जी का खंडन करना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी जायसी पर जायसी ग्रंथावली नाम से किताब लिखा और शुद्ध कविता की भी खोज हो जाती है। तो बस कोटेशन रखिए कि ये किसने कहा है, बच्चन सिंह ने। का वैसे उद्धार किया जैसे वाराह ने रत्न गर्भा पृथ्वी का। देख रहे हैं चमत्कृत कर देने वाला कथन और बच्चन सिंह का। भला हो शुक्ल जी का, जिन्होंने इस उपेक्षित किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कथन का वैसे ही उद्धार किया जैसे वराह ने रत्न गर्भा पृथ्वी का। अगला कोटेशन, पद्मावत जायसी का श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूची हिंदी काव्य परंपरा का एक दुर्लभ रत्न है। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। अगला कोटेशन है कि चौपाई के कड़वक पद्मावत में भी हैं, रामचरितमानस में भी, पर दोनों की आंतरिक लय में अंतर है। अगला कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जायसी में मृत्यबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। जायसी में मृत्यबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि है। ये किसका कथन है? कथन है बच्चन सिंह का। मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे थे,
आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी और मलिक मोहम्मद जायसी का निधन 1542 में, यानी कि इतना ज़बरदस्त महाकाव्य लिखने के बाद 2 साल के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये भी ध्यान में रखिए आप। बैकुंठी प्रेम तो मनुष्य के प्रति प्रेम है, ये बच्चन सिंह का कहना है। बैकुंठी प्रेम का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी अपनी रचना में करते हैं। अगला कोटेशन है कि जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं पूरी मनुष्य जाति का है, ये भी बच्चन सिंह का। वृद्धावस्था में बच्चन सिंह का। अगला कोटेशन, कोई न रहे पद्मावत है और रहेगा, जायसी ने ही कहा है, फूल मरे पे मरे न बासु। ठीक है, जायसी मृत्युंजय बन गए। और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कोटेशन है ये अभी टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ था, टीजीटी हिंदी यूपी के। ठीक है, तो देखिए यहीं से इसको उठा लिया गया था सीधे सीधे बच्चन सिंह की किताब से। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है, जीवन प्रेम है। अगला कोटेशन, जायसी की अवधि की अर्घान है, यह अवधि की किसी अन्य कवि में नहीं मिलेगी। जायसी का जो कुछ पढ़िए अवधि की रस गंध जरूर मिलेगी। तुलसी की भाषा में यह मिठास नहीं है, तुलसी की अवधि पर संस्कृत का गहरा प्रक्षेपण है, संभवतः इसलिए अवध जनपद की ठेठ संस्कृति में भी उनमें नहीं मिलती। बंदव गुरुपद पदुम पुरागा में कितनी अवधि है, जैसी कि ठेठ भाषा ठेठ अवधि है, तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। ये तो रामचंद्र शुक्ल अपने भी इतिहास में लिखते हैं और यहाँ पर भी यह अंतर दोनों की विषय वस्तु में भी है। एक में लोक गाथा है इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा है इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। देखिए ये कोटेशन यहाँ से भी उठाया जा सकता है कि एक में लोक कथा है इसलिए लोक भाषा, दूसरे में क्लासिकल कथा इसलिए संस्कृत निष्ठ भाषा। और पूछ दिया जाएगा कि किन 2 कवियों के बारे में ये बात कही जा रही है और बात करने वाले कौन है, बच्चन सिंह। अगला कोटेशन, की बातों से करते हैं तो उनके चारों ओर बिखरे पड़े गोस्वामी जी की शब्द संपदा नाना पुराण निगम आगम से ग्रहित हैं। जायसी में समस्त पद बहुत मिलेंगे, गोस्वामी में बहुत अधिक हैं। जायसी के समस्त पदों का विन्यास फारसी की पद्धति के अनुरूप है। तो ये बच्चन सिंह जायसी और तुलसी की तुलना कर रहे हैं, इसके पहले कबीर और तुलसी की तुलना हो रही थी। तो इस तरीके के अगर तुलनात्मक कोटेशन कहीं भी मिले तो आप उसको ध्यान में रखिए। यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का समारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। अगला कोटेशन है कि एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास हैं, ये रामानंद की तरफ संकेत किया जा रहा है। अगला कोटेशन है, कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता देखते हुए आश्चर्य होता है, देश का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जिसकी लहर न पहुंची हो। संभवतः स्वच्छंदता की भावना ने इसके प्रसार में सबसे अधिक मदद की। ये कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ संकेत करते हुए बच्चन सिंह लिख रहे हैं। अगला कोटेशन है, कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार है, इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हुए। राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। देख रहे हैं चमत्कृत कर देने वाला कोटेशन, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगला कोटेशन है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। के फकीर हैं, ये कोटेशन यहाँ से यहाँ लिया जा सकता है। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज और निष्प्रभ है। तो यानी कि एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ जायसी और तीसरी तरफ तुलसी, ये तीनों कवि अपने अपने शाखाओं के प्रमुख कवि हैं और इनके व्यक्तित्व के नीचे सारे कवि दब जा रहे हैं। ये बच्चन सिंह का ऐसा कथन है। अगला है कोटेशन कि रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं, एक वाक्य में है और पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है। अगला कोटेशन है, एक और मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग्यबाण है, तो दूसरी ओर राधा के मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। तो ये कोटेशन ध्यान में रखिए। अगला कोटेशन, कुछ लोग मीराबाई को माधुर्य भाव के हाथे में हाँक देते हैं और रसखान को बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित बताते हैं। किसका कथन है? बच्चन सिंह।
मीराबाई एक और सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती हैं, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग अनहदनाद, शून्य महल, सूरत, त्रिकुटी आदि है, तो दूसरी ओर सूरदास के बिना पदों की तरह भी पद हैं। हो सकता है इतना दूर रिकोटेशन पूछ लिया जाए किसका है और किसके संदर्भ में, दोनों तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और दाम्पत्य राग है, तो दूसरी ओर असह्य विराकुलता। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बदता। अगला कोटेशन है, सूर और तुलसी में दरबार। कोटेशन है, तुलसीदास का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, जन्म लेते ही घर के बाहर कर दिए गए, जगह जगह भीख मांगते फिरे, पंडितों द्वारा अपमानित, अंत में असह्य बाहुपीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए। पता नहीं आप सभी को मालूम है कि नहीं, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास में आपने ध्यान दिया कि नहीं। तुलसीदास का जो निधन हुआ था वो बाहुपीड़ा से हुआ था। उनके बाहुपीड़ा यानी कि हनुमान बाहु के नाम से एक उन्होंने रचना भी लिखी थी, और इसी इतिहास में बच्चन सिंह ने लिखा है कि अंत में उनकी मृत्यु बाहुपीड़ा से हो गई। ठीक है, तो प्रेमचंद की मृत्यु उनके उधर पेट में पीड़ा होने से हो गई थी, लेकिन यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि बाहुपीड़ा, ठीक है, उससे तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। अगला कोटेशन कि रामचरितमानस तुलसीदास के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन को तत्कालीन देश के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे में निर्मित किया गया है। और ये जो कोटेशन मैं बोलने जा रहा हूँ ये अभी यूपी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक प्रोटेस्टेंट है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक रेजिस्टेंट है। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप देते हैं। ठीक है, ये कोटेशन आया हुआ था, ध्यान में रखिए। अगला कोटेशन है कि उनकी मूल विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की पोशिका है, जो इस देश की सामंती व्यवस्था का मूल आधार है। ये तुलसीदास की तरफ संकेत है। अगला कोटेशन है, ये भी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, उन्हें अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था। अगला कोटेशन, जिस प्रकार गीली मिट्टी को कुम्हार अपनी चाक पर चढ़ाकर अपेक्षित कर देता है, उसी प्रकार गोस्वामी जी भाषा को अपनी प्रतिभा की चाक पर चढ़ाकर मनोनुकूल रूप देते हैं। ये बच्चन सिंह का कहना है। अगला कोटेशन है, तुलसी ने राम की संपूर्ण कथा को लोक चेतना से संपृक्त कर दिया था। राम से राजा न होकर कोल, भील, किरात, बानर, भालुओं के बीच एक प्रिय व्यक्ति हैं। केशव उस कथा को सामान्य जनता के बीच से निकालकर राजन्य वर्ग के बीच खड़ी करते हैं, जिसमें वैभव है, चमत्कार है, ऐश्वर्य है, कल्पना का विलास है। तो ये अब तुलसी और केशव के बीच जो तुलनात्मक कोटेशन है वो है, ये बच्चन सिंह ऐसा लिख रहे हैं। अगला कोटेशन है कि अकबर के दरबार में हिंदी का प्रवेश एक घटना थी। हिंदी पहली बार उत्तर भारत के किसी मुसलमान बादशाह के दरबार में दाखिल हुई। दरबार की कामकाजी भाषा फारसी थी और हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था। हिंदी साहित्य जनता के बलबूते जी रहा था, ऐसा कहना है बच्चन सिंह का। अगला कोटेशन, रहीम न तो जैसी की तरह सूफी थे और न रस खान की तरह वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित, पर भारतीय संस्कृति के प्रति उन्हें गहरा अनुराग था। ये बच्चन सिंह का कहना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संपूर्ण भक्ति काल पर विचार किया और डॉक्टर बच्चन सिंह के जो महत्वपूर्ण कथन थे उन पर विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियोज लेक्चर पसंद आया होगा और सिंह ने कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक